जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने। तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो पूरा नहीं बन पाया था, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने ये रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका छठवां क्वेश्चन है, किप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? आपको बताना क्या प्रस्ताव रखा। फर्स्ट है सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। सेकेंड है भारत को पूर्ण स्वतंत्र प्रदान की जाए। थर्ड है बादशाह शब्दम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें। या फोर्थ है तटीय इलाकों में नमक वेजनेवा बनाने की अनुमति दी जाए। इसका आपको राइट आंसर बताना। आप राइट आंसर इसका बताइए। इसका जो राइट आंसर वो थर्ड वाला है, बादशाह शब्दम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे। इसका राइट आंसर है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए कि किप्स मिशन 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। ठीक है, इसके सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां क्वेश्चन, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुई द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने की तैयार थी? आपको बताएं कौन सी ऐसी शर्त थी जिसमें कांग्रेस ने सहायता देने के लिए अनुमति दी थी? पहला है भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। या थर्ड है ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर दे। या फोर्थ है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको पता ही होगा द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने शर्त रखी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, मतलब युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। इसका सेकंड वाला आंसर सही है। ठीक है, एक बार इसका पढ़ लेना। और इसका बाद में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा भी दे दिया था 1939 में। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना एक बार। इसके आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आपको विचार करना है और सही कथन के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ठीक है, और सेकंड है कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और थर्ड है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। आपको बताना कौन सा कथन सही है, केवल फर्स्ट सेकंड, केवल सेकंड, फर्स्ट या थर्ड या केवल थर्ड। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। आपको जैसे पता ही होगा कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए कथन दो वाला गलत है। फर्स्ट और थर्ड इसके सही आंसर है। कौन सा? फर्स्ट और थर्ड इसके सही आंसर है। ठीक है, और आपको बताना प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। आपको इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। कब हुआ था? नवंबर 1930 हिस्सा नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए कथन दो गलत है। ठीक है, अब स्कोर पढ़ लेना अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। एमपीपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे में बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी। आपको डेट बताना है। 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1930, 20 मार्च 1930 या 28 मार्च 1930। आपको इसका राइट आंसर देना है। आपको जैसे ही पता ही होगा इसका जो राइट आंसर है 12 मार्च 1930। और दांडी यात्रा कहाँ शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आपको विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना कौन से कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट है यह दिसंबर 1939 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। आपको बताएं कौन से कथन सही है, केवल फर्स्ट सेकंड, केवल थर्ड या फर्स्ट या थर्ड। आपको जैसे इसके बारे में पता है, लाहौर अधिवेशन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और दिसंबर 1939 में 1929 में संपन्न हुआ था। दोनों ये सही है, लेकिन इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इसका सेकंड वाला आंसर गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर का, फर्स्ट या थर्ड। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। कहाँ पे? लाहौर में। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला है पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, इसलिए कथन फर्स्ट गलत है एवं सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है। 20 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब आए थे गांधी जी? 1915 में। क्या सही है?
और दूसरा सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और थर्ड है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU के उद्घाटन समारोह में हुई। इनमें से कौन से कथन सही है, आपको बताना कौन से सही है। आपको जैसे पता ही होगा गांधी जी लगभग 20 साल के आसपास दक्षिण अफ्रीका में गए, वहां पे वो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर वकीलों को बोला जाता है। और जनवरी 1915 में वो भारत आए थे, इसलिए कथन इसका फर्स्ट वाला सही है। और सेकंड वाला ही बिल्कुल सही कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कहा था, ठीक है, और वहां पे नस्ल भेद के विरोध में। और थर्ड इसका दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहली उपस्थिति उनकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, तो इसलिए इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मेंशन करना है कि दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी गांधी किसे कहा जाता है, अफ्रीकी गांधी, ठीक है। एक बार इसका व्याख्यान आपके सामने एक बार इसको पढ़ लेना आप। गांधी जी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893। और लगभग 2 दशक वहां रहने के बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनका पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। अब आते हैं हम इसके 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है। पहला है, फरवरी 1922 में हिंसा की घटना के कारण गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कार्मिकों ने भाग नहीं लिया था। और फोर्थ है, JD बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खोला समर्थन किया। आपको बताएं कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट वाला जैसे आपने पढ़ा कि फरवरी 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, बिल्कुल सही है। चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, एक पुलिस थाने को जला दिया गया था, जिस कारण गांधी जी ने इसको वापस लिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के सपोर्टर थे। और सेकंड है, असहयोग आंदोलन कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी को जेल हो गई थी राजद्रोह के आरोप में। और थर्ड है, असहयोग आंदोलन में किसान श्रमिकों कारीगरों ने भाग नहीं लिया, ये गलत है क्योंकि इसमें भाग लिया था, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड वाला। और JD बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़े उद्योगपति थे JD बिरला उस टाइम पे, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिए आप। चोरा चोरी पुरवा में पुलिस थाने जला दिया गया 1922 में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है। पहला है, मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। आपको बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी थे। सेकेंड है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे गांधी जी के। और थर्ड है, गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। आपको बताएं कि तीनों में से कौन से कथन सही है? केवल फर्स्ट सेकंड, केवल फर्स्ट सेकंड या थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों सही है। मैं बता देता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना उदारवादी थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी थे, इसलिए फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड और थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका जो सेकंड और थर्ड इसका आंसर है, इसलिए इसका थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही उदारवादी विचारधारा को समर्थन थे, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे, ठीक है। और गोखले जी ने ही भारत सलाह दी थी यात्रा करने की, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं हम इसके 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विभिन्न लोगों द्वारा गांधी जी के विषय में कही गई बातों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और सही सुमेलित बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। पहला है, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। एक आता चंद्रन देव नेसन ने, क्या ये सही है? और सेकंड है, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग का ही नाम हो गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से, लुई पास्चर, ठीक है। आपको बताना कौन से कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है बताना, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको आंसर दिखेगा, इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है, दोनों सही सुमेलित हैं। आपके सामने ये रहा, यदि आपको पढ़ना है इसको आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं इसका 15वां क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बताना आपको, ठीक है। फर्स्ट है, यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में सब भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। सेकंड है, इस आंदोलन की मांग थी
कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। और थर्ड इसका इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रदाय के अधीन रहे। और फोर्थ है कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ वाला होगा। ठीक है, फोर्थ इसका सही आंसर है। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात अल अरब मतलब अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रदाय के अधीन रहें और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बने रहे। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और आपके सामने ये रहा। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेज सरकार के साथ सभी अच्छे संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। और फोर्थ है इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अभी हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में ऊपर पढ़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है इसका आंसर, और फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है, हमारे सामने ये रहा। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन सामने दिया गया, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, अब आते हैं हम इसके 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। क्या दोनों कथन सही है? नहीं है, आपको बताना है कौन से कथन सही है। केवल फर्स्ट सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, और इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई थी। ठीक है, व्याख्यान आपके सामने रहा, आप इसको पढ़ लेना, काफी इंपोर्टेंट है आपके सामने। ठीक है, अब आते हैं इसका 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। चंपारण सत्याग्रह, लगान माफी, अहमदाबाद मिलर हड़ताल, श्रम विवाद, खेड़ा सत्याग्रह, काश्तकारों की सुरक्षा। सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपको इसका राइट आंसर देना है। राइट आंसर आप दीजिए केवल फर्स्ट सेकंड, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, या केवल सेकंड थर्ड। आपको इसका राइट आंसर देना है। आप इसका राइट आंसर आप दीजिए। जो सही सम्मिलित नहीं है मैं आपको देता हूँ। इसका जो फर्स्ट वाला सही सम्मिलित नहीं है और थर्ड वाला इसका सही सम्मिलित नहीं है। अहमदाबाद मिल हड़ताल श्रम विवाद के कारण होती है, बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह किसानों से संबंधित है, खेड़ा सत्याग्रह भी उसी से। तो आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन आपके सामने पढ़ लेते हैं। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट और थर्ड। इसका तीसरे नंबर का सही आंसर होगा। एक बार आते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। काफी इंपोर्टेंट है। मैं महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारों की सुरक्षा साथ साथ अपनी पसंदीदा फसल उपजाने, मतलब पसंदीदा फसल उपजाने की आजादी के लिए संघर्ष किया, इसलिए कथन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 1916 में वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए किसान ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया गया था। ठीक है, और सेकंड बिल्कुल सही है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल के श्रम विवाद में हस्तक्षेप पर उन्होंने कपड़ों की मिलों में काम करने के लिए काम की बेहतर स्थितियों की मांग की, इसलिए 2 सम्मिलित है। और थर्ड है इसका, इन्होंने खेड़ा में फसल खराब होने पर राज्य से किसानों की लगान माफी की मांग की। किससे लगान माफी संबंधित है? ठीक है, तीसरा खेड़ा में। ठीक है, काश्तकारों की सुरक्षा नहीं है इसका आंसर। एक बार इसका पढ़ लिया अपन ने। अब आते हैं इसके 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध अभियान, खेड़ा सत्याग्रह। आपको इन्हीं को सही क्रम में जमाना है, सीक्वेंस वाइज जमाना है। अब जमाइए। आपको पता होगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध अभियान हुआ था हमारा 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो पहले नंबर पर कौन है? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में। दूसरे नंबर पर आ गया अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुई थी 1918 में। तीसरे नंबर आता है खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में। और फोर्थ नंबर पर आ गया रॉलेट एक्ट के विरोध अभियान जो हुआ था ये हुआ था 1919 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थ्री।
ठीक है, पहला चंपारण, फिर होगा अहमदाबाद, फिर होगा उसके बाद खेड़ा, फिर होगा रोहतक। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद में हड़ताल हुई थी फरवरी 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में, और रोलर टेट के विरोध अभियान 1919 में। अब आते हैं हमारे अंतिम और 20वें क्वेश्चन पे। ये बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको सही कथन के बारे में बताना है। इन तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। इन तीनों लाल बाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं। ये तीनों नेता उदारवादियों के समर्थक थे। आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर कौन सा है? आपको जैसे पता ही होगा कि तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। कौन से? बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पाल जो मुख्यतः हमारे बंगाल से थे, और लाला लाजपत राय जो पंजाब के क्षेत्र से थे। ठीक है, ये तीनों नेता लाल बाल और पाल के रूप में जाने जाते। बिल्कुल सही बात है, ये काफी फेमस थे, और ये उदारवादी समर्थक थे। ये गलत है, उदारवादी नहीं, उग्रवादी थे काफी ज्यादा। इसका 3rd नंबर का गलत है आंसर। इसका आंसर होगा 1st और 2nd, इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहा, एक बार इसको आप पढ़ लेना। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इसी प्रकार के हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लास्ट वीडियो में।